हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट 4 के जो आपका पिछला वीडियो था उसके हम आगे वीडियो की बात आगे पढ़ने की बात करते हैं इस वीडियो में, जिसमें एलिमेंट्री इंटीग्रेशन की बात है। हम पिछले क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन देखे थे, उसी प्रकार इस आज की वीडियो में भी हम 6-7 क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग टाइप के। जैसे कि आपको निश्चित समाकलन हो गया, और थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत सारे पढ़ने भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ हूँ मैं, आपको सबको दिख रहा होगा। कॉस वन इंटीग्रेशन 1/cos सॉरी हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos थीटा माइनस अल्फ़ा और कॉस थीटा माइनस बीटा की बात, ठीक है। और डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो हमें पता है, हम लोग सब सपोज करते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos थीटा माइनस अल्फ़ा और कॉस थीटा माइनस बीटा, पूरे का इंटीग्रेशन पूरे का डी थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम इसमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का गुणा भाग करते हैं, गुणा भाग इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको फार्मूला में मान चाहिए, इस कारण हम लोग यहाँ पर गुणा भाग करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब भाग कर गुणा किए हैं, तो ये साइन वाले पक्ष को अंदर ले लेते हैं, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं। तो 1/sin अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर लिखे हैं साइन। अब इस अल्फ़ा माइनस बीटा को हम इस प्रकार बनाते हैं, जिसमें थीटा माइनस बीटा और माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा हो। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो नीचे बेसिक है आपको दिख रहा है, उस हिसाब में हमको उसके मान में रखना है। तो जब हम इन दोनों को हम एक्सपांड करते हैं, तो हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा ही प्राप्त होता है, और पूरे का डी थीटा लेते हैं। तो जब इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 1/sin अल्फ़ा माइनस बीटा, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर अल्फ़ा ए की जगह में थीटा माइनस बीटा और बी की जगह में थीटा माइनस अल्फ़ा है। तो यहाँ पर साइन बीटा माइनस थीटा माइनस बीटा, कॉस बी की जगह हम क्या है, थीटा माइनस अल्फ़ा। इसी प्रकार कॉस ए और कॉस बी, इसमें हमको मान रखना है, और नीचे एज इट इज रहेगा कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा और कॉस थीटा माइनस बीटा, और ये पूरे का डी थीटा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है आपको दिख रहा होगा, इसलिए हम दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो अलग अलग पार्ट में रख दिए सब। देखो अब जो सेम सेम कॉस अल्फ़ा थीटा माइनस अल्फ़ा और थीटा माइनस अल्फ़ा दोनों क्रॉस कट गए, साइन अल्फ़ा थीटा माइनस बीटा और कॉस थीटा माइनस बीटा आपका बचा हुआ है। फिर माइनस की बात करते हैं, इधर देखते हैं कॉस थीटा माइनस बीटा है, साइन अल्फ़ा थीटा माइनस अल्फ़ा है, और इधर है अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा और कॉस थीटा माइनस बीटा। तो आपको दिख रहा होगा सेम सेम जो है उसको हम लोग काट दिए हैं, बचेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर बचा है 1/sin अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटीग्रेशन 10, क्योंकि साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो 10 थीटा माइनस बीटा माइनस 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। आशा करता हूँ कि सबको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 10, ये जो है आपका आ गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे तो यहाँ पर दिखा है साइन जैस के तैसे निकाल देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट फॉर्म में करते हैं, तो 10 थीटा माइनस बीटा डी थीटा है, माइनस इंटीग्रेशन 10 थीटा माइनस अल्फ़ा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फार्मूला याद आना चाहिए, हम इससे पहले बता चुके आपके फार्मूला। तो साइन 1/sin अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर दिया है आपका लॉग सेक थीटा माइनस बीटा माइनस लॉग सेक थीटा माइनस अल्फ़ा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू में, इंटीग्रेशन कॉस अपॉन 3 - 4 sin² x डी एक्स।
तो हमने अब ज़्यादा कठिन कठिन सवाल नहीं लेते हुए हम छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवाल लिखे हैं, क्योंकि आप हम लोग सरल से कठिन की ओर जाते हैं, आपको सबको पता है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी जल्दी बताया जा सके। तो यहाँ आई इक्वल टू माने हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सारे पढ़ लिए होंगे 12th में, आपको पता होगा। इसमें हम लोग मानते हैं टी के बराबर, आपको पता होगा साइन एक्स जो है उसको हम टी मान लेते हैं। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो साइन का क्या होता है कॉस, जैसे आपको पता है, और एक्स का डी एक्स, टी का करेंगे तो डी टी। अब यहाँ पर देखिए कॉस डी एक्स है ऊपर में, हमें ध्यान रखना कैसे लाना रहता है कि जब हम नीचे पार्ट को ले रहे हैं तो हमारा ऊपर का पार्ट आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइन एक्स है, मतलब नीचे का जो ऐसा मानो कि ऊपर का पद आ जाए। तो यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स माना इक्वल टू डी टी। जब इसका मान को हम यहाँ पर रखते हैं तो इंटीग्रेशन कॉस डी एक्स का मान कितना है डी टी, तो डी टी लिख लिए अपॉन 3 - 4 साइन है, साइन की जगह हम क्या रखेंगे टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, या तो 1/4 से डिवाइड कर लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो 1/4 से डिवाइड कर लेंगे तो डी टी 3/4 हो जाएगा, माइनस 4 करके हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ देखते हैं 1/4 इंटीग्रेशन डी टी। अब इसको हमको स्क्वायर में बनाना है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर लाना है। तो हम इसको 3 को √3 लिख सकते हैं, इसलिए हम √3 को, और यहाँ पर 2 × 2 को स्क्वायर, मतलब √3/2 का पूरा का पावर 2 लिख सकते हैं, और टी स्क्वायर। अब इसका एक फार्मूला होता है जो हम पहले पढ़ते हैं, जहाँ लिख भी दिया हूँ, 1/x² - टी स्क्वायर। इसका मतलब होता है इक्वल टू 1/2a log x + t और x - t। तो यहाँ पास मान रख लेते हैं हम 1/4। तो यहाँ पास देखो x का क्या है 1/2, x जगह क्या है आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया हूँ मैं, ये x है और ये t है, थोड़ा सा गड़बड़ हो लग रहा है, x ही आएगा ना, ये x है ना, ध्यान रखना, मैं थोड़ा यहाँ गड़बड़ लिख दिया हूँ, x आएगा। तो √3/2 log, ब्रैकेट लगाएंगे, √3/2 + t x है अपॉन √3/2 - 3। जब इसमें देखिए दोनों 2 कट जाएगा, बचेगा 1/4 √3 log, यहाँ पर देखते हैं √3 + 2t, यहाँ पर दोनों आपस में कट जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको सबको पता है एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ना निकाल के मतलब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अपॉन 2 आएगा, तो 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, इतना। अब ये टी का मान को हम यहाँ पर पुट कर दे, टी का मान कितना है आपका साइन एक्स। तो यहाँ पर से आपका 1/4 √3 log √3 + 2 साइन एक्स √3 - 2 साइन एक्स, और यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पास आपको अब एक बेहतरीन वाला फार्मूला आपको पता होगा सबको। पहला जब हम किसी दो मतलब जैसे दो आपको जैसे कि बोलना चाहिए, दो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि xn और log x, तो इन दोनों के बीच में डॉट है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट वाला एक फार्मूला लगता है समाकलन का, हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसका फार्मूला का मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो, मैं कहीं लिखा भी होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। ये देखिए नीचे में फार्मूला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख रहा है, जब जो दो फंक्शन रहते हैं अब उसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो इसका होता है vx का vx होगा, लेकिन दूसरे का यहाँ पर डैश से ध्यान रखना, डैश मतलब होता है अवकलन। तो ये समग्र अवकलन मिलके क्या हो जाएगा, सिंपल प्लेन फंक्शन हो जाएगा। और इसका जब सेम प्लेन फंक्शन है तो इसका हम पूरे का समाकलन करते हैं, और जो vx है vx लिखेंगे, और लेकिन ux का हो जाएगा उसका अवकलन हो जाएगा। मतलब ये टोटल आपका ये पूरा फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना इस फार्मूले को, इसी फार्मूले से हमको आपको आगे का क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है दो फंक्शन वाला या दो वेरिएबल वाला, तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से जो बनाते हैं ना, मतलब ये फंक्शन जो दिया है उस माध्यम से आपको बनाना होगा। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला मालूम नहीं है
याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होने वाला है, तो उससे बढ़िया है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहले उसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको फार्मूला याद दिखा भी दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन लॉग एक्स, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू मान लेते हैं हम, पहले दूसरे वाले को दूसरा मान लेते हैं और पहले वाले को दूसरा और दूसरे वाले को पहला फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि ये आसानी होगा। अगर हम पहले को पहला मानेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाता है, इसलिए हम लोग दूसरे को पहले माने और पहले को दूसरा फंक्शन लेके चले हैं। तो आपको फार्मूला आपको पता होगा, लॉग एक्स है। जब दूसरे का अवकलन करते हैं तो दूसरा कौन है, ये वाला पार्ट है, तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लॉग एक्स है, सेकंड मान है, दूसरे का समाकलन होता है। तो दूसरे का समाकलन क्या है, एक्स की पावर एन का है, मतलब एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होगा, माइनस सभी का समाकलन और जो दूसरा रहता है उसका अवकलन, और पहले का जो समाकलन रहेगा वो रहेगा। मतलब जैसे कि पहला ये है, सॉरी दूसरा है, तो दूसरा का समाकलन रहेगा, लेकिन जब पहले का करेंगे तो उसका क्या होता है, अवकलन होता है, तो वन अपॉन एक्स। तो ये पूरा आपके फॉर्मूले में मान के रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं लॉग एक्स को हम अरेंज कर लेते हैं। हम एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन को लिख देते हैं, फिर कॉस एक्स लिख लेते हैं, माइनस ये वन अपॉन एन प्लस वन को बाहर निकाल लेते हैं, और ये एन है तो ऊपर जा क्या होता है माइनस वन, एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस वन माइनस वन, तो यहाँ पास वन वन कट जाएगा और बचेगा पूरा डी एक्स, मतलब एक्स पावर एन डी एक्स बचेगा। क्लियर है, फिर से इसको सेम एस इट इज लिख लेते हैं, दिख रहा है एस इट इज लिखना, माइनस वन अपॉन एन। अब यहाँ पर देखो फिर एक्स पर एन का समाकलन करते हैं, तो क्या होता है एक्स पर एन प्लस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन। तो ये देखिए दोनों यहाँ पर दोनों में से दोनों सेम दिख रहा है, तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये चलो कॉमन ही निकालें, तो बाद में कॉमन निकालेंगे। पहले इसको हम लोग यहाँ पर एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लॉग एक्स दिया है, माइनस एक्स एन प्लस वन, और जब एन प्लस वन होता है तो वो क्या हो जाता है होल स्क्वायर, है ना। तो जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यही आपका क्या है आंसर। मतलब इतना छोटा छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड से खेलने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेडेगा प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है ना। सभी अभी जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान रखना, उसमें हमें क्या याद करना है, मान निकालना है, मान। इस कारण हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम लोग सभी क्वेश्चन मानते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स और वन प्लस अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसे क्या मान रखें कि ये फॉर्मूला मान आ जाएगा। तो हम एक्स बराबर मान रखते हैं टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इसलिए रखे हैं क्योंकि हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर डी थीटा हो जाता है। तो जब मान रखेंगे तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो डी एक्स का मान है वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर डी थीटा। तो जब ये इसका मान, ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है हमारा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। आप सब पढ़े होगे, परिचित होगे, आशा करता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो इनवर्स और कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या टू थीटा, करता नहीं मतलब नियम होता है, टू थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो टू कॉन्स्टेंट वैल्यू के कारण बाहर निकाल दिया, और ये जो मान है, दो फंक्शन दिया है थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों को हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड मान के हम लोग समाकलन का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हम लोग लिख दिया हूँ, फर्स्ट इसको माने और सेकंड सेक स्क्वायर थीटा को माने हैं। तो टू ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले का सिंपल रहेगा, दूसरे का समाकलन, तो समाकलन सेक स्क्वायर का टेन होता है, माइनस पूरे का समाकलन और दूसरे का अवकलन, और पहले का जो समाकलन रहता है वो समाकलन ही रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर से देखो ये तो सेम रहेगा, लेकिन इनका वन का मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉस का क्या होगा लॉग सेक थीटा, इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला सब आपको याद करना पड़ेगा भाई जी, बिना फार्मूला का आपको नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो टू
एक्स का मान रखते हैं एक्स टेन इनवर्स एक्स। क्यों एक्स का मान क्यों रखे, देखिए यहाँ पास देखो, यहाँ पास थीटा का मान निकालेंगे तो एक्स निकलेगा, टेन इनवर्स एक्स निकलेगा, इसलिए यहाँ पर रखें क्या एक्स एक्स थीटा का मान और टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पास लॉग सेक का मान, तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम टेन का मान निकालते हैं तो अंडर रूट जैसे अंडर रूट वन प्लस टेन इन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक सेक करके स्क्वायर स्क्वायर और अंडर रूट करके सेक थीटा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पास उसका मान रखे हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक, देखते हैं आगे। अब ये फॉर्मूला लगाए थे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, मतलब सॉरी नीचे। अब आगे जाते हैं, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा, शायद यही आपका आंसर है ना, इसके आगे सवाल नहीं होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और हाँ नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग पूछे जाते हैं आपको। तो एग्जांपल दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स 544 कॉस एक्स। आपको याद होगा 12th की बुक में इतने यही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके 5 नंबर 6 नंबर में, तो इसको भी हल करने वाले हैं। तो देखते हैं आई इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 5 + 4 कॉस एक्स। ठीक है, इसको लिखने का तरीका डी एक्स, अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 5 की जगह इंटू 1 करते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 5 ब्रेकेट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स बाई 2 सॉरी, और प्लस साइन एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर है ना, एक्स बाई 2 स्क्वायर छूट गया है थोड़ा सा, तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा फार्मूला बनेगा आगे चल के, देखते हैं फिर। +4 कॉस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये देखो बाजू में लिखा हुआ क्वेश्चन फॉर्मूला। ठीक, अब इसको लिखेंगे डी एक्स, इसको एक्सपांड कर देते हैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा बाई एक्स बाई 2 प्लस 5 साइन एक्स बाई स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर करेंगे 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होने वाला है। तो 5 और 4 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अब देखो 5 साइन है और यहाँ 4 है, तो घट के क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ से 9 बोल रहा हूँ 9 प्लस, अब यहाँ देखो कॉस को कॉमन निकालें तो यहाँ बस अपॉन में नीचे में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10x बाई 2, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो सेक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को, जब सेक का फॉर्मूला क्या होता है कॉस के रिस्पेक्ट में, कॉस बराबर 1 अपॉन साइन सेक थीटा, या तो सेक बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं 9 प्लस 10x बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलते हैं, फिर आपको बता रहा हूँ टी मारने वाला, तो टी बराबर माने हैं टी एक्स बाई 2 बराबर माने टी, जब इसका डिफ्रेंशिएबल करते हैं तो 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, हम ऐसा मान मांगते हैं जो ऊपर में हमारा मान आ जाए। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई एक्स बाई 2 डी टी, इसका मतलब होता है 2d2, क्योंकि 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 2 सेक की जगह डी टी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह डी टी अपॉन 9 प्लस टी 10 के माना टी है टी स्क्वायर। ठीक है, तो 2/3 इसलिए लिए हैं क्योंकि जब 3 का स्क्वायर हमारा पता है फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो 1 अपॉन 2, तो 2 की जगह 3 आएगा, 1 अपॉन 2 3 10 इनवर्स टी बाई 3, एक फार्मूला होता है, देखना पिछले क्लास की वीडियो में। तो यहाँ पर 2/3 10x, टी का मान कितना है आपका 10x बाई 2 और 3, तो ये आपका होने वाला है आपका आंसर। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो आप प्रैक्टिस करते रहना, घर में बन जाएगा। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, दिया हुआ है आपको इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, और अपॉन में दिया है 1 प्लस कॉस एक्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा कर्सर नहीं आ पा रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मान लेते हैं इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग एक्स को एक्स लिखेंगे, लेकिन साइन एक्स को हम लोग फार्मूला में जब मान रखेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 प्लस कॉस एक्स है,
तो उसको लिख रहे हैं 2 cos x/2। एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x/2 cos x/2 का dx, फिर इसमें अलग कर लेते हैं, दोनों को प्लस है इस कारण अलग अलग कर लिए। यहाँ पर क्या करें 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये 1/2 को कॉमन निकाले तो x बचा, और ये cos 1/cos² थीटा sec² x/2 होता है। और यहाँ पर देखिए 2 कट जाएगा, cos² कट जाएगा, बचेगा साइन। तो साइन और कॉस, एक कॉस बचेगा एक साइन, तो 10x/2। तो यहाँ पहला गुणित दूसरा, दूसरा गुणित पहला वाला फार्मूला लगाते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाते हैं जो दो फंक्शन के बीच होता है। तो 1/2x sec² का 2 10x/2, क्योंकि इसका समाकलन होगा, माइनस ये एज इट इज रहेगा, लेकिन दूसरे का क्या होगा, अवकलन। अवकलन मतलब 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसको आधा लिखे, मतलब इतना लिखे, प्लस ये एज इट इज जो बचा है उसको लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1/2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x 10x/2, माइनस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 2 10x/2 dx, प्लस ये जो एज इट इज ऊपर में था उसी को लिखे। यहाँ बचेगा x 10x/2 माइनस इंटीग्रेशन 10x/2 और इंटीग्रेशन x 10x/2। तो दोनों देखो माइनस और प्लस में दोनों आपस में कट जाएंगे, और बचेगा क्या x 10x/2। तो टोटल आपका बचे कितना, i = x 10/2। और यही आपका क्या है आंसर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो आप बार बार इस चीज़ को, मतलब इस वीडियो को रिपीट कर करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी होने वाला है। ठीक है, आगे इस टॉपिक से माध्यम से हम आगे और पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।